हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम कल के लिए एनालिसिस करने वाले हैं, दैट इज 23 अगस्त। देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। तो विल ट्राई टू प्रेडिक्ट कि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट फॉल हुआ है 500 पॉइंट्स, राइट। 1 2 3 4 5 6 दिन में जितना मार्केट बुलिश था उतना 2 दिन में बेरिश हो गया, राइट। और हमने एक दिन पहले यहाँ पे भी हमने टॉप पे शॉर्ट किया था, 18,000 का कॉल 100 रुपीज़ पे शॉर्ट किया था। क्या रीज़न थे, क्यों थे, वो तो मैं एनालिस्ट का वीडियो नहीं बनाया। अगर वो बना था, आप 18,000 के कॉल का चार्ट जाके देखो, ऑलमोस्ट उसमें डबल टॉप बना था। वहाँ से हम लोगों ने कॉल को शॉर्ट किया, थोड़ा नीचे के प्राइस से 100 रुपीज़ पे शॉर्ट करने को मिला, टॉप से शॉर्ट किया और कंप्लीट रैली हम लोगों ने। आज के डेट में आप देखोगे मार्केट, अब ये क्या होता है ना, कहाँ पे ओपन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ओपन हुआ, 17,682 के आसपास, 83 के आसपास। ये लेवल कौन सी है, जो ट्रेंड लाइन पीछे से आ रही है ना, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं हमेशा बता गया, ये पहले से ड्रॉ किया हुआ है, आपके सामने किया हुआ है, राइट। एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुआ है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपका एक ट्रेड बनता था, राइट। अगर बेरिश है व्यू तो, लेकिन हम लोग हमारा सेटअप फॉलो करते हैं। देखो, ये बड़ी कैंडल तो दिख रही है, लेकिन ओरिजिनली अगर मार्केट को देखा जाए ना 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था आज। बहुत लोगों के, जिन्होंने पुट साइड भी पुट बाय किए उनके भी एसएल गए, जिन्होंने कॉल बाय किए उनके भी एसएल गए। तो मुश्किल था मार्केट, इतना आसान नहीं था। बट इन विथ प्रॉपर मेथड अगर आप इसे पोजीशन बनाओगे तो आप यहाँ से यहाँ तक भी आपके पोजीशन को कैरी कर सकते हो और कंप्लीट रैली को आप ले सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई एम गोइंग टू टेल यू। मैंने आपको ये जो लेवल्स हैं मैंने आपको पहले से बता के रखी हुई है। आप देखोगे तो यहाँ पे 606 की लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे देखो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन आ रहा था, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हैमर का हाई, तो ऑलमोस्ट 550 टू 567, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं आज दिन भर चिल्ला रहा था कि 550 अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो 500 की लेवल दिख जाएगी, 501 की। एग्जैक्टली देखो, मार्केट ने लेवल ब्रेकडाउन की और 501 पे आके मार्केट क्लोज हो गया। आप टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो सारी चीज़ें मिलेगी, एग्जैक्ट लेवल टू लेवल काम होता है, राइट। नाउ आगे क्या हो सकता है फर्दर, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 15 मिनट में टाइम फ्रेम में क्या हुआ है चीज़ें, ये मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ। सिंपली अगर आप लोग आगे का चार्ट देखो तो हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ ओपन होने के बाद पहले बेरिश कैंडल बनाया, फिर इस जोन में आया। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे सर यहाँ पे हैमर बनी है, ये बना हुआ है। अरे भाई, जब तक कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, काय की हैमर और काय का क्या, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक बेरिश कैंडल बनाई। ऑलमोस्ट इस कैंडल के वक्त मुझे नीचे के साइड में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मार्केट लग रहा था, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है एनालिसिस के हिसाब से 550, इसको ड्रॉ करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 550 की एक लेवल थी जो मुझे लग रही थी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे 580 पे, और ये सिर्फ हार्डली 20-30 पॉइंट है, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन। यहाँ पे सारी चीज़ें, मैंने एक छोटा सा स्कैल्प का ट्रेड लिया था। उसके बाद में आप देखोगे सेलिंग प्रेशर कैन बी सीन आफ्टर ओपनिंग, जस्ट थॉट, ये हुआ सबसे पहले, ठीक है। 1028 टिक मैंने कोई पोजिशन नहीं बनाई थी। वी विल टेक आफ्टर कंफर्मेशन विथ एसएल, डाउन साइड लुकिंग रिस्ट्रिक्टेड, ये भी चीज़ मैंने बताई थी। क्यों रिस्ट्रिक्टेड था, 550 पे एक लेवल थी, उसके बाद में 500 पे लेवल थी। आप देखो, विल सेल द कॉल विथ स्टॉप लॉस एंड सी 1034 का मैसेज किया। आप देखो 10 मिनट में यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 लॉट्स थे, 47 पे हम लोगों ने 17,750 का कॉल शॉर्ट किया एंड 43 पे आ चुका था एट द डे एंड। आप देखोगे तो आप क्लोजिंग देखोगे तो 25 थे। इसका एसएल क्या था, किस तरीके से हमने होल्ड किया, क्यों होल्ड कर सके, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं कि जब हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, जब ये कैंडल बंद रही थी ऑलमोस्ट, ठीक है, 10:15 टू 10:30, ये ऊपर गया, यहाँ पे मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई। जब ये ऊपर गया और एंड समय पे ये नीचे आके रेड कैंडल या बेरिश बन गई थी, तब जाके मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। इस कैंडल के हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, राइट। इट वॉज वेरी इजी ट्रेड। अब मेरे लेवल के नीचे क्लोज हो चुका है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, नेक्स्ट कैंडल ने ही मुझे प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद में धीरे 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 मार्केट आप देखोगे तो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा था, राइट। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, यहाँ से लो लगा के मार्केट यहाँ तक गया, बट स्टिल माय स्टॉप लॉस वाज इंटैक्ट। यहाँ भी एसएल था, लेकिन मैंने जो ऑप्शन सेल किया था वहाँ पे मुझे 1 रुपये का भी लॉस कभी भी नहीं दिखा। दैट इज द
पावरफुल मेथड टू ट्रेड द ऑप्शंस, राइट। जहाँ पे हमने यहाँ पोजीशन बनाया, यहाँ जाने के बाद भी लॉस नहीं, और पूरी कैंडल कन्वर्ट होके शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन बन गया, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं हम इसे। उसके बाद में देखो फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ एक फेक, मतलब बहुत लोगों ने पुट बाय किए होंगे इस जोन में, तो इनके स्टॉप लॉस हिट किए, फिर मार्केट नीचे आया। अब सिनारियो देखोगे ना तो मार्केट पहले नीचे आया, यहाँ जो भी लोग बेरिश बन गए उनके स्टॉप लॉस हिट करवाए, फिर मार्केट और बेरिश हो गया, जहाँ पे यहाँ ने पुट बाय किए, फिर से इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, फिर मार्केट नीचे की तरफ है, और यहाँ आने के तक इन लोगों को, बहुत लोगों को लॉस ही हुआ होगा। सो प्रॉपरली ट्रेड करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ मैं खुद बताता हूँ, यहाँ बहुत लोग डर गए होंगे, राइट, बट आई वॉज होल्डिंग माई पोजिशन, और मैंने क्लियरली कहा था मैं इसमें कभी लॉस नहीं लेने वाला। अगर ये क्लोज भी हो जाता, ये मार्केट यहाँ पे जाता, तो शायद छोटा मोटा लॉस हो जाता, क्योंकि मेरा माई स्टॉप लॉस वेरी लेस, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा सा। चलो मैं आपको ऑप्शन पे ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, 750 का कॉल है, तो विच प्राइस यू आर गोइंग टू सेल, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सही तरीके से नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हम लोग देखते हैं 47 रुपीज़ के आसपास, मुझे थोड़ा लेट हो गया था। देखो इस कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पे मैंने शॉर्ट किया, वेयर वाज माई स्टॉप लॉस, इस कैंडल के हाई के ऊपर कितना है 51.91, ठीक है, ऑलमोस्ट 52 का एसएल था। आप देखो 47, 48, 49, 50, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बन गई, आई जस्ट ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस टू दिस पॉइंट 50.5, 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड को होल्ड किया। और आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जब ये नीचे आया धीरे धीरे, जब वो कैंडल बनी ये यहाँ तक गया, लेकिन ये मेरे कभी भी पॉइंट के ऊपर नहीं गया। सो दैट इज़ अ प्रॉपर पॉइंट कि जहाँ पे हमने एंट्री बनाया वहाँ पे कभी ये गया ही नहीं। मैंने आपको कहा कि 1 रुपये का भी लॉस मुझे यहाँ पे नहीं दिखा, ठीक है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप देखो ये 47 था, ये वहीं से आके रिवर्स हो गया और नीचे की तरफ कंटिन्यू फॉल हो गया। कितना मिला रिस्क रिवॉर्ड, चलो मेजर करके देखो। और ये चीज़ ऐसी नहीं है, मैं आज के डेट में बता रहा हूँ, हमेशा बता दो, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन बनाई, बाप रे बहुत दूर चला गया तो। कितना है देख लो, 1:7.28, 1:7 पकड़ लो, 1:6 पकड़ो, 1:5 पकड़ो, ठीक है। इतना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर काम करोगे तो 5 स्टॉप लॉस भी गए तो भी एक ही ट्रेड मिलेगा जिसमें सब लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाओगे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच इन माई कोर्स एंड प्रोग्राम, राइट। चलो आगे चलते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। ऑब्वियसली सबसे पहले डेटा को देखते हैं। डेटा में देखिए तो आज क्लियर चीज़ें हैं कुछ कि कॉल में अच्छे से सेलिंग हुई है, ठीक है। अब आप देखोगे तो 17,600 पे सेलिंग है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, 18,000 पे है तो वो रहेगा ही। जो भी पोजिशनल कॉल सेलर है वो तो मजे कर रहे हैं, उनको पता है कि 18,000 आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा इस वीक में, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। और बहुत सेफ प्लेयर रहते हैं तो ऑब्वियसली वो दूर के प्राइस बेचते हैं, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, राइट। पुट साइड में आप देखो छोटे छोटे बार बने हुए, कहीं पे भी इतनी पोजीशन नहीं बनाई कि जिससे हम कंक्लूड कर सके कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट है। ओआई चेंज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 17,600 में हाईएस्ट सेलिंग हुई है और हम थे उसके बाद में आप देखोगे सेकंड नंबर 17,700 है। एंड जनरली आप अगर एनालिस्ट का वीडियो हमेशा देखते होंगे तो मैं था 17,750 पे। वाई? जनरली आपको पता है जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, ये चेंज भी होते रहता है, वहां मैं रहता हूँ या उसके आगे रहता हूँ, मतलब सेफ साइड अपनी पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है। मैं 750 पे था तो 700 के बाद 600 में क्रिएट हो गया, पहले यहाँ पे था, उसके बाद में आप देखोगे 17,500 में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। 34,21,000 के कॉन्ट्रैक्ट आज बनाए गए इंट्राडे पुट्स में, हार्डली कोई 4 लाख के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। बट अगर ओपन इंटरेस्ट की टोटल की बात करें तो 17,500 में अभी कॉल साइड में 43 है, पुट साइड में 54 है, राइट। सो कॉल साइड में हेवी सेलिंग दिखाई दे रही है। ऑप्शन चेन में चलते हैं तो और चीज़ें कुछ क्लियर होंगी। 17,500 एट द मनी है, जो क्लियरली येलो जो बार है उससे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे, सो लेट्स मार्क द एटीएम फर्स्ट। दोनों साइड में 107 रुपये का प्रीमियम है, 214 रुपीज़ मतलब अप साइड और डाउन साइड। तो 17,300 कैन बी सपोर्ट, राइट, और 17,700 कैन बी अ रेजिस्टेंस एज पर द स्टैडल थियरी। अब देखते हैं कि वो तो वीक के लिए, अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे होगा कॉल साइड में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा ओआई
आपको 18,000 पे है, राइट, नो इशू। OI चेंज सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कॉल साइड में, तो 17,600 में, राइट। अब 17,600 में आपको सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पुट साइड में कहाँ पे, ऑब्वियसली OI चेंज अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा पुट साइड में आपको 17,100 पे मिलेगा डायरेक्टली, और सबसे हाईएस्ट OI कहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 54 लाख यही के आसपास मिलेगा। तो क्लियर कट आपको एक इंडिकेशन यहाँ से मिल जाएगा कि अगर मार्केट में 17,500, राइट, 17,500 जहाँ पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है अभी भी, और कहीं पे है क्या सबसे ज़्यादा आसपास में, कहीं नहीं है। अगर ये पुट मतलब ये जो लोगों ने पुट सेल किए होंगे, ये अगर यहाँ से निकलने लगे तो मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी होगा। दो चीज़ें होनी चाहिए, ये जो 54 लाख का नंबर है ये धीरे धीरे कम होना चाहिए, यहाँ पे आज हल्की फुल्की एडिशन है, और ये जो 63 लैक्स है ये बढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम 17,500 पे 43 लाख का OI है, ये भी बढ़ना चाहिए। तो OI चेंज तो कल के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन ये 43 लैक्स और ये 73 लैक्स अगर ये चेंज होते गए, ये बढ़ते गए और ये कम होते गए, तो मार्केट आखिर नीचे के साइड में आपको कल ट्रेड देगा और अच्छे नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 17,500 के पुट सेलर जब तक निकलते नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट गैप डाउन नहीं हो सकता है। देयर इज अ क्लियर कट प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इज बेरिश, क्योंकि अभी देखो कि स्मार्ट मनी ने ऑब्वियसली 17,600 और 17,500 आज के डेट में पोजीशन बनाई हुई है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल साइड में शॉर्टिंग है, इसीलिए यहाँ पे OI चेंज दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट OI भी अच्छा खासा है कॉल साइड में, लेकिन जब हम पुट साइड में आते हैं तो हार्डली यू विल गेट एनी OI चेंज, राइट। OI चेंज तो छोड़ो, जो पोजिशनल OI है वो भी आपको हार्डली 17,200 में दिखाई दे रहा है क्लियरली। अब देखो बड़ा नंबर कहाँ पे, 17,400 37 लाख, 17,200 36 लाख, 17,000, ऑलमोस्ट तीनों स्ट्राइक प्राइस में 35-37 लाख के आसपास ही OI क्रिएटेड है। लेकिन इस साइड में आप देखोगे तो अलग चीज़ है, कहीं ना कहीं बीरिश साइड में, पुट साइड में आज लोग मतलब पुट में हार्डली कोई सेलिंग है, तो इट इज़ क्लियरली शोइंग मार्केट अभी भी एक डाउन साइड की तरफ जा सकता है, एंड मे बी देयर विल बी द पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप डाउन भी हो, राइट। अब बात करते हैं SGX निफ्टी की। लेट्स ओपन द SGX निफ्टी। जो SGX निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, देखो हमारा मार्केट यहाँ क्लोज हो गया, एंड ऑलमोस्ट आप यहाँ से देखोगे तो जो इसका जो एक इंट्राडे का सपोर्ट यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे मार्केट ने आके हल्का फुल्का टाइम पास किया और इसको ब्रेक डाउन करते हुए फिर से एक इंडिसिव कैंडल बन के मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। 442 के तरफ SGX निफ्टी जा रहा है। कहाँ पे सपोर्ट बन के आ रहा है, 393 328, राइट, दीज आर द इंपॉर्टेंट जोन। अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं, तो अगर 500 ब्रेकडाउन हो जाता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये नंबर्स याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 384 और 407 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। अगर मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया, देखो पहली बात तो ये अगर ट्रैप होगा तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, फिर यहाँ हल्की फुल्की 2-4 कैंडल बनेगी और फिर ब्रेकआउट होकर ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को और लोगों को बियरिश बनाना है और फिर ऊपर की तरफ जाना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगी 17,384 और 400 की। तो यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेकडाउन कर देता है, तो नीचे की लेवल सीधा सीधा 17,300 आ रही है। आप बहुत लोग मुझे मैसेज करते सर ये हुआ तो वो क्या होगा, आप देख लो सीधा बीच में एक लेवल रहेगी 350 की, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो 384 टूटने के बाद 307 और 17,300 ये लेवल आएगी। उसके नीचे का कल बात करेंगे, फिर 200 तक भी मार्केट जाने के लिए रेडी हो सकता है। अब कहाँ ओपनिंग होती है वो मैटर करेगा। मान के चलो कि सीधा यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है तो मतलब साइडवेज रह सकता है मार्केट, और मार्केट को नीचे जाना है तो ओपनिंग होते होते ही ये लेवल को ब्रेक डाउन करके मार्केट सीधा नीचे चला जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ओपन होने के बाद किस तरह से मूव होता है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। बट
यहाँ पे आज भी पुट में इंक्रीमेंट ऐसे ऐसे हो रही थी, बढ़ रहे थे, फिर कम हो रहे थे, फिर बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑलरेडी पुट के प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो अगर आपने कोई पुट कैरी किया है तो नो डाउट अगर आपको यहाँ पे मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड मतलब प्रॉफिट मिल जाता है तो यू कैन ट्रेल यूर स्टॉप लॉस। और जिन लोगों ने गलती से कॉल बाय करके रखा हुआ है और मार्केट और नीचे चला जाता है तो अपने पोजीशन को हेज कर लो यार, और कोई कॉल सेल कर लो, मतलब एटलीस्ट जो आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, कैप लग जाए उसके ऊपर। सो दिस इज ऑन द डेली। निफ्टी बैंक को देखेंगे तो परफेक्ट सिनारियो बना हुआ था, इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया, पहले दिन इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, 39,164 280 को कुछ कंसिडर ही नहीं किया। अब नेक्स्ट गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग हुई, ये जो लेवल थी ना एग्जैक्टली आप देखोगे जो गैप पड़ी हुई थी बैंक निफ्टी में आज के डेट में फिल हुई, राइट। यहाँ पे ओपनिंग हुई, इस लेवल को ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा परफेक्ट प्लेस पे ओपनिंग हुई, और यहाँ पे जो लेवल मैं कई दिनों से आपको बता रहा था इसी लेवल पे मार्केट आके क्लोज हुआ है, जहाँ पे एक इंडिसिसिव कैंडल का फॉर्मेशन था। और ये लेवल तो हमारे पास बहुत पहले से है, आप जानते ही होंगे कहाँ से हम लोगों ने इसको निकाला हुआ है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में जो लेवल आ रही है 38,000 की आ रही है डायरेक्टली, आप देख सकते हो, अगर फर्दर बैंक निफ्टी मूव होता है तो नीचे की तरफ आने के चांसेस है। अब देखते हैं, ये तो सारी चीज़ें ठीक है कि इंट्राडे में हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंट्राडे में देखेंगे तो कुछ लेवल्स मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट। आज के डेट में मार्केट तो कंप्लीट साइडवेज था, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इस जगह पे एक जोन बना लो, राइट। और मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है और यहाँ पे बेरिश पोजीशन बनाने का मौका हमें मिलता है तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। कहाँ पे, मतलब एक रेड कैंडल बनी, नीचे आया और फिर यहाँ पे गया और रिटेस्ट होके जैसे आज के डेट में यहाँ पे बना था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी लेवल थी, मार्केट नीचे आया और यहीं से ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार बना के, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ मैंने पुट खरीदे। अब देखो नीचे के साइड में अच्छी मूवमेंट हुई, तो मार्केट शायद नीचे आएगा और फिर यहाँ से रिटेस्ट लेके नीचे आए। अगर कंटिन्यू यहीं पे अच्छा ट्रेड मिल जाता है, अच्छी ओपनिंग होकर नीचे की तरफ जाता है मार्केट, तो यू कैन सेल द कॉल ऑल्सो और यू कैन बॉट द पुट ऑल्सो। बट यहाँ पे पुट बाय करोगे तो थोड़ा सा मार्केट नाटक करेगा, क्योंकि अब थियरी बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो क्या होता है, आपने देखा होगा निफ्टी में इतनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे हो गई, राइट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास। तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट को नीचे भी जाना है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे समय पे क्या होता है, मार्केट यहाँ ओपन होके साइडवेज चला जाता है, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट ओपन होके साइडवेज टू अप ट्रेंड जाता है। अगर मार्केट, ये मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, अगर मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ये इतना सिंपल तरीके से कभी जो कैंडल दिख रही है इंट्राडे में वैसे नहीं होती है, वो बनने के बाद दिखती है। लेकिन ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम मार्केट कभी भी इस प्रकार के ही मूवमेंट देता है। तो बेरिश कैंडल बनते हुए 2 ग्रीन कैंडल, 1 ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बड़ी बनती है। मतलब जो लोग यहाँ पे पुट कैरी करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, फिर यहाँ पुट बाय करेंगे लोग, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, फिर मार्केट नया लो बनाता है, फिर हम लोग पुट बाय करते हैं, फिर मार्केट यहाँ ऊपर आके। तो जनरली ये होता है, अगर मार्केट को नीचे भी आना होता है ना इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद, तो आपको प्रॉफिट नहीं करने देगी, ये दिमाग में रहने दो हमेशा। इसीलिए हम लोग जो पोजीशन बनाते हैं हमारे मेथड के हिसाब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखते हैं आगे, अगर मार्केट जाना है नीचे तो फिर से ये नाटक हो सकता है, राइट, बट द एक्सपायरी इज कमिंग नियर टू अस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन वन पॉइंट, यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद एक इंडिसिसिव कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसे मैं पॉज कैंडल कहता हूँ। अगर ये नीचे आके यहाँ सपोर्ट बना के पॉज कैंडल बनती है तो अगेन निफ्टी विल बी रेडी टू फॉल फर्दर। तो वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा कल का, कि कल क्या होने वाला है। बट द चांसेस आर हाई, एक तो बेरिश कैंडल रहेगी या फिर चांसेस है कि एक इंडिसिसिव कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे उसमें देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग एसल ट्रेल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेवल टू लेवल काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी लेवल उतनी पावरफुल होती है, राइट। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अगर पॉज कैंडल बनती है उसके बाद में शायद कुछ ये बनेंगे फॉर्मेशंस, उसके बाद में पता चलेगा कि मार्केट किस तरह जाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कल के एनालिसिस के लिए। अब देखते हैं हमारी लेवल्स कौन सी आएगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स, राइट। अब यहाँ पे हमेशा ये चीज़ याद रखना, इतना बड़ा फॉलो होने के बाद ये चीज़ होती है। नाउ यहाँ पे ट्रेड मिला तो हम लोग लेंगे ज़रूर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, बेरिश ट्रेड होगा। नीचे की तरफ लेवल आ रही है 411 और 364, राइट। 17,411 नोट डाउन करके कर लो या अपने चार्ट पे निकाल लो, 17,411 17,364, राइट। अब
और ये लेवल्स कोई जोक नहीं होती, आपको भी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डेली टाइम फ्रेम में भी आपको नंबर बताया क्या है, चाहे तो देख लो फिर से एक बार। 17,384 407, राइट, वही लेवल ऑलमोस्ट वही आ रही है। इंट्राडे में प्रिसाइज लेवल आपको बता रहा हूँ 364 411। अगर मार्केट इसके मुझे अच्छी पोजीशन मिलती है या गैप डाउन ओपन होता है, राइट, और यहाँ सपोर्ट बनाता है प्राइस एक्शन का सपोर्ट कैसे बनेगा, मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बनेगा, ये बनेंगे आपके ट्रेंड लाइन और यहाँ पे बनेंगे हायर लोज। और ये लेवल जब ब्रेकआउट हो जाएगी 411 की नीचे से आके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केट नीचे से आके डीप मार के यहाँ सपोर्ट बना के इस लेवल के ऊपर निकले तो हम लोग फिर ऊपर के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, राइट। फर्दर अगर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है 364 के लिए, तो बिंदास्त हम लोग फिर से कॉल सेल की पोजीशन बना लेंगे 364 के नीचे। हमारा जो टारगेट रहेगा 300 के आसपास, देखो बीच में लेवल्स रहेंगे वो आपको देखना है, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करके रखी 285 के लेवल, दैट इज माय अल्टीमेट टारगेट, राइट। लेकिन इसके बीच में कौन से इंट्राडे के लेवल्स आएंगे वो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया, उसको मार्क आप कर सकते हो, जाके खुद भी देखिएगा। बट अगेन वन थिंग, मेरा जो मेन टारगेट होगा वो 300 to 285 के आसपास रहने वाला है, इसको मार्क करके रख लेते हैं, राइट। तो यहाँ तक टारगेट होना चाहिए, इसके बीच में कुछ होगा, कन्वर्ट होगा तो हम लोग अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, राइट। सो उसकी बाकी सारी चीज़ें, चांसेस आर वेरी लेस कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाए 17,500। अगर ऐसा होता है तो सेम कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ पे हायर लूज मिलते जाएंगे एंड स्लोली अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो 560 की एक लेवल रहेगी जहाँ से आज मार्केट गिरा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ 600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये चीज़ें कल हम लोग डेटा में देख के कंफर्म करके देखेंगे और उस तरह से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ से जब पॉजिटिव जाना है तो आराम से ट्रेड करना है, कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करो, मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि अभी भी एचजीएक्स निफ्टी में आप देख सकते हो अच्छा खासा 436 के आसपास मार्केट है, राइट। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 436 यहाँ पे कहीं तो भी है, अगर वो कल ओपनिंग पे मार्केट यही गई रहता है तो इसके बीच में ही आपको ओपनिंग मिल सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। रही बात बैंक निफ्टी के लेवल्स, अभी मैंने नहीं ड्रॉ किया तो छोड़ दो, मैं चाहे तो टेलीग्राम पे दे दूंगा, बहुत लोग पूछते हैं बैंक निफ्टी के लिए। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डू सब्सक्राइब और ये जो ऑल बटन है इसको ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिट द लाइक बटन और वीडियो को शेयर भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से होता है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।